हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टटू एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 2025 का ओल्ड पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का है और MJPRU यूनिवर्सिटी का है। दोस्तों पेपर कोड 16112 है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिट्टी एवं जल संरक्षण की। दोस्तों मिट्टी और जल संरक्षण, मिट्टी को कैसे बचाया जा सकता है, जल को कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे ओल्ड पेपर होते हैं उन्हीं से ही आने वाली परीक्षाओं में क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर बैक आते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं हर पेपर से संबंधित 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूं, जिनमें से 60% 70% प्लस क्वेश्चन आंसर बैक आते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इरोजियन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? इरोडरी, एब्रेशन, करोजन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पहले का, होगा आपका ए, क्या होगा, इरोडरे। दोस्तों वीडियो तो शुरू कर दीजिए, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी आपके पेपर से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों ये 2025 का ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन है और इसी चैनल के माध्यम से आपको 2023-24 के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा। और एक चीज़ और, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर जाकर आप क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में वायु क्षरण से सबसे प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 2 का, होगा आपका सी, क्या है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में कुल मृदा संरक्षण क्षेत्र हैं 10, 7, 15, 20। तो राइट आंसर होगा 3 का, होगा आपका ए, क्या होगा, ए, क्या होगा, 10। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में रेगिस्तान का विस्तार है 200 लाख हेक्टेयर, 60 लाख हेक्टेयर, 17 लाख हेक्टेयर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 4 का, वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हेक्टेयर वो है लगभग 200 लाख हेक्टेयर है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सा क्षरण राजस्थान में ज्यादा होता है? परत क्षरण, वायु क्षरण, खड्ड क्षरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 5 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा, वायु क्षरण। दोस्तों वायु से क्या है, जो बालू ही होती है वहाँ की वो उड़ती है और उसी को क्या बोलते हैं, वायु क्षरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से क्षरण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है पृथक्करण, स्थानांतरण, जमा होना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 6 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर अगला है, कणों का पृथक्करण सबसे ज्यादा होता है बालू मिट्टी में, जंगली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 7 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, बालुई मिट्टी में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, छपा का क्षरण संबंधित है वर्षा की तीव्रता से, प्रवाह से, हवा की गति से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 8 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, वर्षा की तीव्रता से। दोस्तों वर्षा जब तेज होती है तो उससे जो छपाके होती हैं बूंदे की, उससे मिट्टी इधर उधर कटती है, तो उसको बोलते हैं छपा का क्षरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, खड्ड क्षरण अग्रिम अवस्था है, छपा का क्षरण, परत क्षरण, क्षुद्र नाल का क्षरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 9 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा, क्षुद्र नाल का क्षरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, खड्ड जिसमें लगातार क्षरण हो रहा है कहलाती है क्रियाशील खड्ड, मृदा खड्ड, उपचरित खड्ड, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 10 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, क्रियाशील खड्ड। क्वेश्चन नंबर अगला है, बी आकार की खड्ड ज्यादा प्रचलित है पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 11 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में। दोस्तों वैसे भी ऐसे ही दिखता है कि इसी आकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्षा की बूंद की टर्मिनल गति निर्भर करती है बूंद के व्यास पर, बूंद के आकार पर, हवा की गति, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 12 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, बूंद के व्यास पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगर वर्षा की बूंद की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है 24 गुनी, 10 गुनी, 16 गुनी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 13 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, परत भाप की ऊर्जा निर्भर करती है भाप की गति, भूमि ढलान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 14 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन मानव निर्मित कारक है जो खड्ड क्षरण निर्माण को प्रभावित करता है? अत्यधिक चराई, जंगल की आग, रोड निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 15 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, उपरोक्त सभी। अत्यधिक चराई, जंगल की आग और रोड निर्माण, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से खड्ड निर्माण को प्रभावित करने वाला कौन सा मौलिक कारक है? वर्षण, रोड निर्माण, जंगल की आग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 16 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, वर्षण।
क्वेश्चन नंबर 17 है, खंड विकास चरणों में पूरा होता है 4 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में, 5 चरणों में। तो राइट आंसर होगा 17 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा 4 चरण में। दोस्तों कौन से होते हैं 4 चरण? पहला होता है निर्माण चरण, दूसरा होता है विकास चरण, तीसरा होता है विस्तार चरण, चौथा होता है स्थिरीकरण चरण। तो ये 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, गली विकास का तृतीय चरण संबंधित है प्रारंभिक चरण, उपचारित चरण, विकसित चरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 18 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा उपचारित चरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्ट्रेट ड्रॉप स्लिप वे की ड्रॉप गहराई होनी चाहिए 5 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 19 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, च्यूट स्लिप वे की ड्रॉप गहराई होनी चाहिए 3 मीटर तक, 5 से 6 मीटर, 10 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 20 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा 5 से 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, गैबियन बनाने में प्रयोग करते हैं वानस्पतिक पदार्थ, तारू की जाल प्लस पत्थर, चट्टाने, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 21 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा तारू की जाल प्लस पत्थर। क्वेश्चन नंबर अगला है, हवा द्वारा क्षरण सबसे अधिक होता है चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, बालुई मिट्टी में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 22 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा बालुई मिट्टी में। दोस्तों बालू क्या है? हवा से इधर उधर उड़ती है, उसको बोलते हैं वायु क्षरण। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु क्षरण की सबसेशन विधि में क्षरित मिट्टी रूपांतरित होती है 3 से 38%, 7 से 25%, 55 से 72%, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 23 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा 3 से 38%। क्वेश्चन नंबर अगला है, वायुरोधक बनाए जाते हैं वनस्पति से, मिट्टी से, पत्थर से, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 24 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी। पत्थर से भी बनाए जाते हैं, मिट्टी से भी और वनस्पति से भी। क्वेश्चन नंबर अगला है, आश्रय पेटी का निर्माण डैश की सहायता से करते हैं पत्थर से, वनस्पतिक रोपण से, तारों की बाढ़ से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 25 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा वनस्पतिक रोपण से। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा हानि की यांत्रिकी में शामिल है। तो राइट आंसर होगा 26 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी। मृदा के कणों का मृदा से अलग होना, मृदा के कणों का जमा होना, मृदा के कणों का स्थानांतरित होना, ये तीनों क्या है? मृदा हानि में शामिल है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अफवाह प्लॉट का आकार होता है 1 से 2 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर, या 100 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर होगा 27 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा 1 से 2 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का संपूर्ण भूभाग है 329, 350, 380, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 28 का, वो होगा आपका 329 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन अगला है, भारत का बाढ़ से प्रभावित आंकलित भूभाग है 10 मिलियन हेक्टेयर, 20 मिलियन हेक्टेयर, 40 मिलियन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 29 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा 40 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ संभावित क्षेत्र माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 40। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब अफवाह की गति दोगुनी हो जाती है तो क्षण की दर डैश बढ़ जाती है 2 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 30 का, वो होगा आपका बी, क्या 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेशनल फार्मूला प्रभावित होता है यदि वाटर शेड का क्षेत्रफल होता है 100 से 300 मीटर, उस 100 से 300 हेक्टेयर, 300 से 500 हेक्टेयर, या 1000 से 1300 हेक्टेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 31 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये फॉर्मूला जो है वो 50 हेक्टेयर से कम के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वेदिकायन मृदा क्षरण की प्रभावी विधि को रेगिस्तानी क्षेत्रों की, पहाड़ी क्षेत्रों की, मैदानी क्षेत्रों की, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 32 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा पहाड़ी क्षेत्रों की। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा क्षरण को नियंत्रित करने वाली सबसे प्रभावी फसल है कपास, मक्का, अरहर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 33 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा अरहर। अरहर का दोस्तों पाला बड़ा होता है, तो ये क्षरण को रोकती है, ऊपर ही अपने पत्ते को पानी पर रोक लेती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, परक्षण का कारण है नदियों की तेज गति से, हवा से, तेज वर्षा से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 34 का, वो होगा सी, क्या होगा तेज वर्षा से। दोस्तों परत क्या है? वो परत की क्षरण होती है वो तेज वर्षा से होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मृदा संरक्षण है। तो राइट आंसर होगा 35 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी। मृदा क्षरण रोकना, रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, जंगलों को लगाना। क्वेश्चन नंबर अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, ऑपरेशन फ्लड, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 36 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा वृक्षों का संरक्षण। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया था। भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए
ये आंदोलन किया। क्या बोलते हैं इसको? चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंट्रोल में बंदी रोकने हेतु रोकने की जाती है खड्ड क्षरण, रेवाई निर्माण को रोकने हेतु, परक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 37 का, वो होगा आपका डी। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए पसंद आ रही हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये 2025 का उल्ट पेपर है, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 2023-24 का उल्ट पेपर का सॉल्यूशन दूंगा अगली वीडियो में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वेदगायन का कार्य करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 38 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर अगला है, सच्चे उपाय अपनाए जाते हैं जब ढलान होता है 10%, 15%, 2% या 20%। तो राइट आंसर होगा 39 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? 2%। क्वेश्चन नंबर अगला है, समुच्चय खेती एक प्रकार का उदाहरण है इकोनॉमिक उपायों का, सस्ते उपायों का, जैविक उपायों का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 40 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? सस्ते उपायों का। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन मल्च का उदाहरण है? प्लास्टिक मल्च, स्टबल मल्च, स्ट्रा मल्च या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 41 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? प्लास्टिक मल्च, स्टबल मल्च और स्ट्रा मल्च, ये सभी होंगे। तो क्या है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, मल्च भू परिष्करण बढ़ता है मृदा नमी में, हवा की उपस्थिति में, पानी का बहाव या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 42 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? मृदा की नमी में। क्वेश्चन नंबर अगला है, 5 जून को मनाया जाता है डार्विन का जन्मदिन, विश्व स्वास्थ्य दिवस या पृथ्वी दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। तो राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस। कितनों को? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा संरक्षण का मतलब है रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, मृदा के क्षरण को रोकना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? ए और बी दोनों, रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, मृदा के क्षरण को रोकना। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा अपरदन एक 3 चरण की घटना है मृदा कणों का विच्छेदन, स्थानांतरण, जमा होना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 45 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत छोटे कणों के अपरदन का कारण है सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 46 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 47 है, हवा की गति कम होती है जमीन पर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 47 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? जमीन पर। जमीन पर क्या होता है? हवा की गति कम होती है। हवा द्वारा अपरदन सर्वाधिक होगा बालुई मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 48 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? बालुई मिट्टी में। बालुई मिट्टी में ज़्यादा अपरदन होगा क्योंकि रेत जो है इधर उधर ज़्यादा उड़ता है हवा में। क्वेश्चन नंबर 49 है, गैबियन संरचना है लचीली, परागाम्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 49 का, वो होगा आपका सी। परागाम्य और लचीली, ये दोनों संरचनाएं। क्वेश्चन नंबर 50 है, मल्चिंग सहायता करती है खरपतवार नियंत्रण में, नमी संरक्षण में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 50 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? मल्चिंग। मल्चिंग से खरपतवार कम होता है खेतों में और नमी भी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा निर्माण में सहायक फसलों का समूह है अनाज की फसलें, दलहनी फसलें, चारे की फसलें, फलों के पेड़। तो राइट आंसर होगा 51 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? दलहनी फसलें। दलहनी फसलें अपनी जड़ों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्ट्रेगर्ड कंटूर ट्रेंच की लंबाई की सीमा प्राय रखते हैं 102 मीटर, 2 से 3, 3 से 4, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 52 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 2 से 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्लास 4 प्रकार की भूमि में ढाल की प्रतिशत सीमाएं हैं 2 से 3%, 3 से 5%, 5 से 7%, 5 से 10%। तो राइट आंसर होगा 53 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? 5 से 10%। क्वेश्चन नंबर 54 है, तीसरे समूह की भूमि है खेती हेतु अच्छी, खेती हेतु खराब, सामान्यता खेती उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 54 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? सामान्य खेती हेतु उपयुक्त, मॉडरेटली गुड ऑफ कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 55 है, बेंच वेदिका अपनाई जाती है जब ढाल डैश से ज़्यादा होता है 5%, 10%, 15% या 20%। तो राइट आंसर होगा 55 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 10% से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, शुष्क खेती हेतु सबसे ज़्यादा सार्थक एवं प्रारंभिक जरूरत है फसल का चयन, पशुपालन, उथली जुताई, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 56 का,
वो होगा आपका ए, क्या होगा फसल का चयन, क्रॉप सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन में अग्रणी भूमिका है, हवा, ग्लेशियर, पानी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 57 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी। हवा भी है दोस्तों, ग्लेशियर भी है और पानी भी है, ये तीनों क्या है अपनी अपरदन में मुख्य भूमिका निभाते हैं तीनों। क्वेश्चन नंबर अगला है, डिफोरेस्टेशन का प्रमुख कारण है प्रदूषण, बनाना, मृदा अपरदन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 58 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब पेड़ और झाड़ियों को लंबी पंक्तियों में लगाते हैं तो ये कहलाती है वायु अवरोधक, आश्रय पेटी, मृदा बंधक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 59 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा आश्रय पेटी। क्वेश्चन नंबर 60 है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन संबंधित है घासों से, जंगल से, कृषि विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 60 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा घासों से, ग्रासेस से संबंधित है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं ये 2025 का ओल्ड पेपर है, आपको 2023-24 का भी ओल्ड पेपर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करने पर क्या होता है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले जाते हैं आपके पास और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मैड़ बनाने का उद्देश्य है पानी को रोकने के लिए, मृदा हानि रोकने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 62 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 63 है, मृदा अपरदन का संबंध है। राइट आंसर होगा 63 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा ए और बी दोनों, इरोडिविटी से और इरोजिविटी से, दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जल अपरदन का क्रम है। तो राइट आंसर होगा 64 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा पहले छपाका, फिर परत, फिर छुदे डाल का, फिर खड्ड। पहले क्या होता है छपाका, फिर मिट्टी कटती है हल्की हल्की, फिर परत कटती है, फिर छुदे डाल के छोटी छोटी नाली बनती है, फिर खड्ड बन जाता है, फिर उससे खड्ड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा को अपरदन से बचाना कहलाता है मृदा उर्वरता, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 65 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा मृदा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी चट्टान नहीं है, आग्नेय, अवसादी, ये और भी दोनों, या लावा। तो राइट आंसर होगा 66 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा लावा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल या 10 जुलाई। तो राइट आंसर होगा 67 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है अत्यधिक चराई, वनस्पतियों को काटने से, वृक्षारोपण से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 68 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा वृक्षारोपण से। क्वेश्चन नंबर अगला है, डैश ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 69 का, वो होगा आपका ए, क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अम्लीय वर्षा होती है जब वातावरण में सांद्रण अधिक हो जाता है। तो राइट आंसर होगा 70 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहते हुए पानी को द्वारा मृदा को काटकर गहरी नालियां बन जाना कहलाता है खड्ड क्षरण, परत क्षरण, छपाका क्षरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 71 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा खड्ड क्षरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन मृदा क्षरण की विधि नहीं है, वेदिका खेती, पट्टीदार खेती, डिफॉरेस्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 72 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन मृदा अपरदन का कारण है। तो राइट आंसर होगा 73 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी, ग्लेशियर, निर्माण एवं खनन विधियां या डिफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 74 है, ढलान पर सीढ़ियां बनाना कहलाता है पट्टीदार खेती, वेदिका, आश्रय पेटी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 74 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा वेदिका। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इस वीडियो का लास्ट है, किन क्षेत्रों में वेदिकाइन खेती की जाती है, असम, राजस्थान, हिमालयन क्षेत्रों में या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा 75 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा हिमालयन क्षेत्रों में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा पाऊंगा। तो दोस्तों जय हिंद।